हम अपने बच्चों को और परिवार को इसलिए देखते हैं कि वो हमारी ज़िम्मेदारी है। लेकिन इसके साथ-साथ हमारी एक और ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं, इस समाज से मिलकर बने हैं, तो इनको वापस क्या हम दे सकते हैं। और जैसे आपने कहा कि जब मैंने शुरू किया, तो मुझे एक आनंद आया, एक सुकून मिला। तो जब भी हम किसी के लिए कुछ बेहतर करते हैं, तो आनंद का सबसे बड़ा ज़रिया वही है। जब आपको ये एहसास होता है कि आपको इतना लायक बनाया गया है कि आप किसी के चेहरे पे एक स्माइल देने में सक्षम हैं। उसको हम क्या कहेंगे, वो एक अजीब-सा एहसास होता है, और उस एहसास को भी हर एक इंसान ने कभी न कभी जीना चाहिए। और हम यही सब काउंसलिंग करते करते देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि जो लैक ऑफ एजुकेशन है ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक है, बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है इन पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में। काउंसलिंग और वर्कशॉप्स जो करना शुरू किया उसमें ये समझ में आया, तो उसको तो मेरा पूरा फोकस जो है इस पे शिफ्ट हुआ एजुकेशन पे, कि एजुकेशन इज़ वन ऑफ द की इनेबलर आई वुड से कि रियल एम्पावरमेंट आई वुड से एजुकेशन में। पर आई एम ऑल्सो फॉर स्कूल एजुकेशन, जो एक हमारा सिस्टमेटिक पैटर्न है एजुकेशन का, वो तो है और वी आर इनटू दैट ऑल्सो। लेकिन मेरा मेन फोकस मैंने अपना लर्निंग पे रखा कि वी हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल, सब अपना अपना काम करते हैं। माई मेन एम इज़ टू एम्फेसाइज ऑन लर्निंग। तो लर्निंग में जैसे मैं अपनी लाइफ को भी कभी देखती थी, तो अगर मैं अपनी लाइफ का मोटो कहूँ तो सिर्फ लर्न लर्न एंड लर्न, आई थिंक। बल्कि आप मैं कहूँगी कि शायद आपका भी, कि हम लोग रोज़ कुछ नया सीखते हैं और रोज़ कुछ नया करते। सो सो दैट्स व्हाट, एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग कि यही चीज़ हम ट्रांसफ़र करें, क्योंकि आप खुद तो सीख ही रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन टू पास इट ऑन इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो उसको पास ऑन करने के लिए फिर हमने जो मैंने अपने आप को जिस लेवल पे इन्वॉल्व किया है, तो उसमें वी आई फोकस ऑन क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग पेडागोजी, कि अब हम स्टूडेंट्स को या यूथ को जिस भी लेवल में पढ़ रहा है स्कूल में, तो हम उसकी पेडागोजी डेवलप करें। तो मैं कुछ इंटरवेंशंस अपने इवॉल्व करती रहती हूँ। जैसे रिसेंटली मैंने अभी एक फ्लैश कार्ड एक्टिविटी डेवलप करी, तो उसमें हम बच्चों से ही, फॉर एग्जांपल एक सोशल साइंस का कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, सो दे आर गिवन टू सेट द पेपर ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर, कि यू रीड, यू क्रिएट क्वेश्चंस, सो दे themselves create questions and find the answer in the book. तो मुझे मतलब दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, वी हैव डन मैनी थिंग ऑन पेडागोजी। जैसे अभी हम लोग सुनते हैं ना, लर्न बाय फन, लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, डिस्कोर्स ओरिएंटेड पेडागोजी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, इन सभी का एक ही मकसद है, टू मेक द पर्सन थिंक, उसको सोचने पर मजबूर कर देना। तो जो रॉट लर्निंग होती है ना, इसको ना फॉलो करते हुए मुझे ऐसा लगा कि हम पेडागोजी के लेवल पे काम करें। तो उसमें हम लोग काफ़ी काम करें और बहुत मेहनत करते हैं। चाहे हम थोड़ा सा पार्ट कवर करेंगे, लेकिन मैं अपना मेरे लेवल पे जो मैं अभी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ वो पेडागोजी पे कर। तो आपका जो बात मुझे समझ में आती है वो ये कि शिक्षक का काम पढ़ाना नहीं है। शिक्षक का काम है ऐसा वातावरण देना कि बच्चा खुद से रिसर्च करके सोचे और फिर खुद से ही प्रश्नों के जवाब निकाल लाए, क्योंकि वो उसको जीवन भर याद रहते हैं और वो उसको रटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो मुझे लगता है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में यदि कभी भी कोई शिक्षक रटाने पर जोर देते हैं या रट्टा मारने पे हम जाते हैं, तो हम कभी भी वो बच्चा डेवलप नहीं कर पाएंगे जो आने वाले समय में अपनी समस्याओं के हल खुद निकाल लेगा और अपने सवालों के जवाब खुद ही ढूंढ लेगा। और यदि बचपन से हमने ये प्रवृत्ति डेवलप कर दी कि जहाँ प्रश्न है उसका कहीं ना कहीं आंसर भी है, बस आपको ढूंढना है और उन्हीं किताबों में से। और कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स भी मैंने देखे हैं कि कई बच्चे बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नंबर लेके आते हैं, जो कहीं बहुत साल या बहुत दिनों तक बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ते हैं, पर कोई किसी छोटे कस्बे का बच्चा जिसने किसी तरह का कोचिंग सेंटर या ट्यूटोरियल नहीं देखा है, वो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दूसरे तीसरे पहले नंबर पे आ जाता है, क्योंकि उसे सिर्फ ये पता होता है कि ये जो किताबें हैं, ये जो मटेरियल है, इसी में से सब आना है और उसको उसमें से उत्तर खोजना पता है। तो यदि आप जिस तरीके की बात कर रही हैं, इसको हम एक एजुकेशनल रिसर्च भी कह सकते हैं कि बच्चों को वो माहौल दिया जाए, वो तरीके दिए जाएँ, जिससे वो सेल्फ सफिशिएंट होके खुद से पढ़ाई कर खुद से पाएँ, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी जी, कर पाएँ। बिल्कुल हमारा वेरी फोकस गुड, यही रहता है। वेरी तो वो मैं अपने आप को उस लेवल पे इन्वॉल्व करती हूँ जो हमारे एजुकेशन ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ चलती हैं।
सो अब मेरा इन्वॉल्वमेंट उसमें इसी पे मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है। तो उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि उसमें मैं अपनी पूरी जितनी भी मुझ में क्रिएटिविटी है मैं पूरी उसमें इन्वॉल्व करती हूँ। एंड आई एम ट्राइंग कि हम इस पूरी चीज़ को एक अच्छे ढंग से डेवलप करके एक प्रॉपर मॉड्यूल्स हमारे बन जाए। तो होपफुली तो वो जो मॉड्यूल्स हैं वो किस लेवल के स्टूडेंट्स के हैं? क्या प्राइमरी एजुकेशन में आप काम कर रहे हैं? प्राइमरी एंड मिडिल। प्राइमरी राइट एंड नाउ मिडिल इट्स प्राइमरी एजुकेशन। एंड मिडिल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बच्चे की जो पर्सनैलिटी है ना, आप तो ज़्यादा जानते होंगे हमसे कि एक साल भर की उम्र से ही पर्सनैलिटी उसकी शेप होना शुरू हो जाती है। तो जो भी मेहनत करनी है ना इन्हीं ईयर्स में करनी है, बाद में तो फिर सब बच्चे अपना रास्ता बना ही लेते हैं। सो दिस इज़ द वेरी क्रूशियल पीरियड फॉर देम। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक जो लगती है, मतलब लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वो ऐसा सोच लेते हैं कि हमें अब सीखने की ज़रूरत नहीं, हमें सब हमें सब वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको टीचिंग कम्युनिटी का के साथ में वो एक अनादर चैलेंज कि जबकि सीखने की कोई ना उम्र है ना, आप कहानी आप छोटे से बच्चे से हम सीख सकते हैं। सो वी ऑल लर्न विद फ्रॉम ईच अदर एट एवरी एज एंड फ्रॉम एनीबडी। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट लर्निंग आई थिंक। एंड टीचर्स के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि हर एक जो नई बैच आती है वो और ज़्यादा समझदार होती है और ज़्यादा एडवांस होती है, क्योंकि उन्हें टेक्नोलॉजी मिल रही है, उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है। तो टीचर्स का अपडेट होना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। जब तक टीचर स्टूडेंट से स्मार्ट नहीं होगा, वो स्टूडेंट को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। मतलब और आपके और हमारे एक्सपीरियंसेस की बात की जाए तो मुझे लगता है कि हम जो कुछ भी हैं, हमें कुछ अच्छे टीचर्स मिल गए हैं, उनकी बदौलत ही है। बिल्कुल अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे टीचर्स मिले हम लोगों को। तो मैं तो यही कहती हूँ कि टीचर इज हैज़ टू बी द लर्नर ऑलवेज। टीचर इज़ ऑलवेज अ लर्नर। वो सीखना है और पास ऑन करना है, और पास ऑन करने की मेथड जो है वो दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि हाउ आर वी पासिंग इट ऑन। तो बच्चे उसको इंटरलाइज कर सके, उस चीज़ को, उस पर मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है।